ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो शाहीन बाग ही इस हिंसा की जड़ बना हुआ है। अगर शाहीन बाग की शुरुआत ना होती तो आज वो हिंसा इस मारकूट में और इस मौत में तब्दील ना होती। संजय जाखड़ जी, पहले आप अपनी बात पूरी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। काजल जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे ये जो शाहीन बाग का जो धरना शुरू हुआ उससे पहले ये सारी की सारी चीज़ें नज़र आती हैं कि बहुत बड़ी एक गहरी साजिश के तहत ये काम हो रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब शाहीन बाग हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी, हमारे साथी बैठे हैं, जैन साहब बैठे हैं, ये नहीं कह सकते कि उनकी संलिप्तता इसमें नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी का कह लो, शशि थरूर जी का कह लो, या जितने भी आपके टॉप लीडरशिप जो हैं, सोनिया गांधी जी हैं, सबके बयान जो हैं वो भी सुनने में आ रहे हैं, वो भी देखने में आ रहे हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन उनके जो गए हुए हैं। मेरा कहना सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि जो पुरानी जो चीज़ें जो चल रही थी, ख़ास तौर से आपका 370-35A, चाहे उसके साथ में आपका ट्रिपल तलाक है, चाहे आपका अयोध्या मंदिर वाला, राम मंदिर वाला बात है, वो कहीं ना कहीं उस टाइम वो चीज़ें संभाल ली सरकार ने। और जैसे जैसे वो चीज़ें आगे बढ़ती चली गई, कहीं ना कहीं एक आक्रोश नज़र आया जो शाहीन बाग के रूप में देश को देखना पड़ा, और अल्टीमेटली वो चीज़ें आपकी दिल्ली हिंसा पे जाके ख़त्म हुई। मेरा भाटी जी से भी ये कहना होगा कि बीजेपी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी सरकार है भाटी जी, आपके पास पूरी पुलिस है, पूरी आपके पास सीआईडी है, कहीं ना कहीं आपको ये मानना पड़ेगा कि चूक आपकी तरफ से ये रही है। अगर आप समय रहते कार्रवाई कर लेते, समय रहते अगर जिन जिन लोगों ने राष्ट्रहित के खिलाफ जो कार्रवाई की है, राष्ट्र के खिलाफ जो बात करने की बात की है, अगर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अगर होती तो हमें यह दिन देखना ना पड़ता। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो नजर आती है, जो ये भाईचारा जो बिगड़ा है, और खास तौर से जो इनोसेंट लोग जो मरे हैं, उनकी मौत का उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा और उनकी भरपाई कैसे की जाएगी, ये एक बहुत ही दुखद पहलू है। ठीक है, सुनील फोगाट जी, शाहीन बाग इस हिंसा की जड़ क्या लग रहा है? जी निश्चित तौर से, और मैंने पहले भी हमारी जब डिबेट हुई थी काजल जी, तो मैंने कहा था कि क्या होगा कि अगर मान लीजिए दूसरा पक्ष भी आकर के उनके विरोध में धरने पर बैठ गया, या इस धरने के अंदर कुछ असामाजिक तत्व घुस गए, ऐसा कुछ हो गया, तो फिर सरकार कैसे उस स्थिति को संभालेगी। लेकिन उसमें मैंने पहले भी कहा कि उस समय चुनाव का मौका था। आम आदमी पार्टी ने भी उस शाहीन बाग से खूब फायदा उठाया, एक वर्ग विशेष की वोट उनको मिली। इससे जो वोटिंग ट्रेंड था वो दिखाता है साफ साफ। भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा मिला कि उन्होंने एक मुद्दे को भटका के, जो एक डेवलपमेंट का मुद्दा था उससे भटका के, और वो अलग चीजों पे लेके गए उस चीज को। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं चुनाव में दिखाई नहीं दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे का सारा, अगर भारतीय जनता पार्टी आज के दिन ये बात मान लेती है कि हाँ सारी इंटेलिजेंस और वहां की पुलिस हमारे पास होते हुए भी हमारी कहीं विफलता है, तो इसका कतई ये मतलब नहीं निकलता कि दंगा करवाने का सारा आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आएगा। ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है, ये उनको, वो नहीं मानेंगे तो भी जनता उनके ऊपर थोपेगी ये जिम्मेवारी। लेकिन जो बात मैं कहना चाहता हूं कि वहां पे अगर दंगे की ये जिम्मेवारी लेते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं लेते हैं तो भी लोगों ने देखा है कि इनके नेता भी वो बयान देने में पीछे नहीं रहे। और अब की जब एक और बात आई कांग्रेस की तरफ से कि जज का रातों रात तबादला कर दिया गया, और भाटी जी उस बात का नहीं दे पाए, मैं बताता हूं 12 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, उसका इंप्लीमेंट उस दिन हुआ है, वो अलग बात है। लेकिन 12 फरवरी को कोई दंगा नहीं होता, लेकिन वो उस समय पे ऑर्डर हो चुका था। रही दूसरी बात, पहली गिरफ्तारी इस दंगे में अगर आज हुई है तो वो कांग्रेस की एक महिला पूर्व पार्षद है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनकी भी एक वर्ग विशेष को लेकर के उकसाने के बयान उनके आए हुए हैं, या उकसाने की कार्रवाई उनकी तरफ से हुई है। उन सारे तथ्यों के आधार पर एक महिला पार्षद है कांग्रेस की, उनको गिरफ्तार किया गया है। और आम आदमी पार्टी के पार्षद जिनका सारा लगभग क्लियर है कि वो वीडियो भी है उनका और सारे सबूत भी है, वो फरार है। तो कोई भी पीछे नहीं है। हाँ, ये है कि पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो पहला टारगेट वही होंगे। जी सर, हाँ। एक कांग्रेस की महिला पार्षद में छोटे भाई सुनील ने कहा कि कांग्रेस की एक महिला पार्षद थी, उसको गिरफ्तार किया गया, उसने दंगे भड़काए। मैं कहता हूँ एक पार्षद का इतना बड़ा जुगाड़ ब्यों तो नहीं होता, इतना बड़ा नेता नहीं होता वो कि कोई स्टेटमेंट दे और उसका रिएक्शन हो जाए। और जो बीजेपी के बड़े नेता थे, रिएक्शन तो उनका हुआ है, सर, अनुराग ठाकर का हुआ है, अपनी गली मोहल्ले अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व चुनाव लड़ा उन्होंने, पार्षद अपने गली मोहल्ले का माहौल से खराब हुआ है। प्रतिनिधित्व और रही बात इस बात की कि ये सरकार है इनकी, ये डिक्टेटरशिप करते हैं। नहीं, लेकिन अजीत जैन जी लगातार सवाल पूछे, अजीत जैन जी, एक मिनट, जो सरकार से सवाल पूछे वो देशद्रोही,
जो इनसे जवाब मांगे वो गद्दार, वो पाकिस्तान समर्थक। तो कांग्रेस का पार्टी का अपने आप ही मुकदमे दर्ज करेंगे, अपने आप अंदर करेंगे। ये क्यों? ये तो देखना नहीं चाहते हैं अजीत दूसरे जी, को, जहां किसी को। भड़काऊ भाषण की बात आती तो नकारा तो उसको भी नहीं जा सकता ना। शशि थरूर और मणिशंकर अय्यर वहां पहुंचते नहीं, तो आप- नकारा आप- तो आप उसको भी नहीं जा भाजपा से सकता ना। पूछिए, जब हाँ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एफआईआर दर्ज करिए, गिरफ्तार करो, मुकदमा चलाओ, क्या हुआ? ये बात क्यों नहीं बता रही? एक अनुराग ठाकर केंद्र में मंत्री, जिम्मेवार व्यक्ति है वो, कोई छोटी बात है क्या? आप एमपी ये होना का छोटी देखिए, बात है क्या? अजीत जी- 12 लाख वोटरों का प्रतिनिधित्व करता है एमपी। अजीत पार्षद जी, क्या है? अजीत जी आप ये बताइए, अनुराग ठाकुर कहाँ से मेंबर पार्लियामेंट है? वो दिल्ली से तो नहीं है। केंद्रीय दिल्ली की- मंत्री दिल्ली जिम्मेवार की- व्यक्ति तो है। दिल्ली की जो पार्षद नहीं है, नहीं नहीं, वो तो सरकार भड़का क्या नहीं होती है? सकती। मंत्री परिषद ही अनुराग सरकार होती ठाकुर है। हिमाचल से मंत्री आकर के परिषद कैसे सरकार दिल्ली होती की है। जनता को सांसद भड़का कैसे बन सकते के हैं? आप आया ये हो, बताइए। वो मंत्री परिषद में है। मंत्री परिषद ही सरकार होती है। जैन साहब, संसद कैसे बना वो? जैन साहब, संवैधानिक हक सिर्फ और सिर्फ एजिटेशन करने वालों का है या जो मेजोरिटी जो है उसका भी हक है? सबका संवैधानिक, सबका है। ठीक है तो आप सर, बंधक अगर ठीक है, ठीक है। हक मांग रहे हैं, दूसरे का भी है, मगर सरकार इस बात को क्यों नहीं मानती कि हम इसको रोकने में असफल हुए? दंगा हुआ, हम इसको रोकने में असफल हुए। मतलब क्या बात है ये? कभी जो विपक्षी पार्टी वही जिम्मेवार है क्या? सरकार ठीक को है, जिम्मेवारी नहीं बनती ठीक है क्या? सर, ठीक है। संजय जाखड़ जी, सेक्युलरिज्म की आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले, थोड़ा उसको समझा दीजिए इस मामले में। काजल जी, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म का जो मुझे जो समझ में आया है, मेरे सारे काबिल दोस्त बैठे हैं, जहां मैं गलत हूं तो मैं चाहूंगा कि ये मुझे ठीक कर दें। देखा जाए ना तो सेकुलरिज्म और सोशलिज्म, जब आपका संविधान का निर्माण हुआ था, अंबेडकर साहब थे, मुंशी साहब थे, अयंगर साहब थे, उन सब लोगों ने, वो सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के लोग थे, उन्होंने पूरा इसके ऊपर स्टडी भी किया और जो संविधान का जब निर्माण जब किया तो कहीं भी सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि सोशलिज्म और आपका सोशलिस्ट और खासतौर से सेकुलरिज्म जो है वो आया कहाँ से? 1976 के अंदर आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी, कम शब्दों में मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस इंदिरा जी जो थे, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। जितना मुझे जो पढ़ने में जो आया, सिंघवी जी थे, एलएम सिंघवी जी थे, उनसे जब पूछा गया कि खास तौर से आपका सेकुलरिज्म शब्द का क्या हिंदी अर्थ हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें देखने के बाद जब इसका शाब्दिक अर्थ निकला तो वो निकला पंथ निरपेक्ष। लेकिन क्या कारण ऐसे रहे कि वो पंथ निरपेक्ष ना होते हुए धर्म निरपेक्ष के ऊपर डाला गया, और उसके बाद से देश की राजनीति में एक बिल्कुल परिवर्तन आया। वो परिवर्तन इस तरह का, इस सेकुलर शब्द के बाद हर आदमी ने अपने हिसाब से व्याख्या करते हुए उन शब्दों का दोहन और दुरुपयोग करना शुरू किया। अब मैं, काबिल दोस्त मेरे जैन साहब यहां बैठे हैं, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपका सेकुलरिज्म और जब सोशलिज्म जब शब्द इसमें संविधान के अंदर डाला गया, तो क्या उस टाइम कोई डिबेट हुई थी? क्या उस टाइम संसद के पटल के ऊपर ये रखा गया था? क्या उस टाइम किसी तरह की कोई आपकी वोटिंग सिस्टम हुआ था? तो ये शब्द किस तरह से आए? क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, ना मुझे वो इंफॉर्मेशन मिल पाई, क्योंकि जैन साहब एक वरिष्ठ हैं, तो अजीत जैन जी कुछ कहना चाह रहे तो ठीक है, वरना मैं सद्दाम जी चाहूंगा कि एक बार इसको थोड़ा छोटा सा प्रकाश रिएक्शन डालो। एक अजीत जी से ले ले। हाँ, छोटा सा। ये संविधान की प्रस्तावना भी कहती है, हाँ। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कभी जो देश के अंदर रहता है, किसी भी धर्म जाति का है, अगर वो देश के संविधान में विश्वास रखता है तो उसको देश की नागरिकता दे दी जाए। मगर इन्होंने क्या किया कि भाई जैन, ईसाई, बौद्ध, फारसी, इनको तो नागरिकता दे दी जाए, मुसलमान को ना दी जाए। कैसे दे क्या होता सकते है? हैं इसका सर? मतलब धर्म की राजनीति करते ही नहीं। बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। जैन साहब, मैं थोड़ा सा बीच में माफी चाहूंगा, मैं बीच में बोल रहा हूं। 1947 के अंदर अगर देश का बंटवारा हुआ है तो वो धर्म के आधार पे हुआ है, मजहब के। आप देखिए, जिन्ना साहब की जो थी, आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, उन्होंने 1940 के अंदर लाहौर के अंदर अपना अपने जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे उनमें पेश करके अलग देश चले गए, बहुत पीछे चले मैं गए। इसीलिए कह रहा हूं, मुद्दे पे है, चले गए बहुत पीछे। देखिए, सबसे पहले आरएसएस ने ही हिंदू राष्ट्र की बात की थी, और आरएसएस के अधिवेशन में ठीक है सर, बहस डिरेल हो रही है। ठीक है सर, डिरेल नहीं कर रही थी, क्योंकि ये संदर्भ है। काजल जी, ये संदर्भ है, हमें ये समझना पड़ेगा। समय भी कम है, सबका रिएक्शन लेना होगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि इसके पीछे मूल मुद्दे क्या हैं, और उन मूल मुद्दों से हर राजनीतिक पार्टी इसको भटकाती है। मैं फिर कह रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, जो इसकी जड़ तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक इस तरह की चीजों का समाधान नहीं हो सकता। ठीक है सद्दाम, एक सवाल मेरा आपसे होगा, इस हिंसा को, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा है उसको बड़े करीब से आप वहां पर देख रहे हैं, जो लोग हैं पीड़ित, उनका दर्द बड़े करीब से आप समझ रहे हैं, क्या लग रहा है पुलिस की बहुत बड़ी चूक इसमें? सद्दाम, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
लगता सद्दाम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरा सवाल भाटी जी से होगा। भाटी जी, पुलिस की बहुत बड़ी चूक नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर कहना है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। जब वहां पर गोलीबारी हो गई, लोगों की मौत होनी शुरू हो गई, उसके बाद रिएक्शन लिया। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही, आप कहिए। जी जी। हाँ। काजल जी देखो, मैं इस बात आपकी जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा, संजय जाफर जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम लोग ना थोड़ा सा पीछे को नहीं देखते, आज की बात तो हम करते हैं। वो बहुत अच्छी बात कही थी और शाहीन बाग की घटना का उन्होंने पूरा जिक्र किया। यही संदर्भ जिसको मैं कहना चाहता था और उस बात को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा है। दूसरी बात, उन्होंने एक बात उठाई है कि सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है, शाब्दिक अर्थ कुछ भी हो, लेकिन कांग्रेस ने उस परिभाषा को बदलने का काम किया। यहां देश के चंद लोगों ने उस परिभाषा को बदलने का काम किया। क्या किया? अगर किसी मुसलमान के साथ कोई ज्यादती होगी, किसी मुसलमान को कुछ कह दिया, तो सेकुलरिज्म भारत का फेल हो गया। अगर किसी बहुल समाज का उसके साथ ज्यादती होगी, उसके साथ कोई भी कितना ही बड़ा उसका शोषण हो जाए, कोई उसके साथ अन्याय हो जाए, तो वो सेकुलरिज्म की परिभाषा में नहीं आता। ये कांग्रेस की डेफिनेशन है। इसलिए आज वो परिभाषा बदली है। आज थिंकर जो मेरे साथी, मैं कांग्रेस के साथी और आम आदमी पार्टी के साथी को छोड़ दूं, ठीक है, वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। आज देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग, एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ इस देश में 50 साल में, खासतौर से कम्युनिस्ट लोग, जिन्होंने कांग्रेस की रोटियां खाई और सेकुलरिज्म की परिभाषा केवल और केवल वो पढ़ी, या तो विदेश को जो है उन्होंने तरजीह दी या उन्होंने मुसलमानों को तरजीह दी। वो जो हमारे बुद्धिजीवी, वो कहां चले जाते हैं जो अपने तख्मे वापस कर रहे थे जब किसी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है। इसलिए सेकुलरिज्म की परिभाषा को अजीत जी से जवाब इसका लेंगे। ठीक, दूसरी बात काजल जी, अब मैं आपकी बात, ठीक है, बोलिए। ठीक है सर, ठीक है, बात पूरी होनी थी। आपने हम जो सवाल किया बात पूरी हो था जाए कि पुलिस क्या कर रही थी, सुनिए जरा, मैं हाँ। थोड़ा सा पूरा कर लूं प्लीज। हाँ। कि देखिए, यहाँ पर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, आए हुए थे। पूरे देश में एक बहुत बड़ा उनके साथ एक डील भी थी और एक उनकी राजनीतिक एक यात्रा थी। वो उसमें सारा प्रशासन और शासन की बहुत भारी देखरेख में चल रहा था। लेकिन अगर कोई अंदर अंदर कोई ताना बाना इस तरह बुनता है, मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। जैसे कि हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती है, एक धार्मिक वो है, ठीक है, बिल्कुल नमाज अदा करते हैं, और उसमें आकर के पत्थर फेंकना शुरू कर दे, उसमें आकर के कोई दूसरा करे, आप बताइए उसकी जिम्मेदारी आप पुलिस के ऊपर डाल देंगे कि क्या कर रहे थे? देखिए, जो एक आयोजन रेगुलर होता है, कोई जुम्मे की नमाज कोई एक दिन नहीं होती, हर शुक्रवार को होती है। आप बताइए, ये एक षड्यंत्र था जो चंद लोगों ने किया, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने की। कांग्रेस के लोग मानते नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन पूरा देश जानता है, सबको पता है कि ये कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी को भी जानते हैं लोग बात, ये बीजेपी का करवा वादंगा था। आरोप दूसरों के ऊपर लगाते हो, अपनी जिम्मेवारी से क्यों भागते हो आप? लोगों ने वोट दे के आपको बनाया था, सत्ता दी थी आपको, आप बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हो। कांग्रेस के नेता ने भड़काऊ बयान नहीं दिया, आपके सभी नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हो आप। हैं, आप कहते हो धर्म की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति आप करते हो, धर्म की राजनीति आप करते हो। फिर ये कहते हो दंगों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दंगों पर राजनीति आप करते हो, जो काम आप करते हो दूसरों पर आरोप लगाते हो। ऐसे नहीं होता पार्टी जी। आप क्या बातें कर रहे हैं? देश पढ़े लिखे हो, जनता पढ़ी लिखी है, देश की सब जानती है, सब पता है जनता को। इन लोगों ने जो देश को ये आपके कहने से नहीं होगा। वहां दिल्ली में दंगे कराने का इन लोगों ने शुरुआत की है। तो कांग्रेस आदमियों के अंदर क्यों नहीं करते आप? कांग्रेस ने दंगे कराए तो क्यों नहीं करते आप अंदर कांग्रेस के आदमियों को? सुप्रीम कोर्ट की बात कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? अगर दंगे भड़काए गए हैं, भड़काऊ भाषण कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए गए, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? भाटी जी, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? देखिए सुनिए, निश्चित तौर अगर आज ही एकदम से उठाकर उनको उसी समय अंदर डाल देते, तो देखिए इलेक्शन चल रहा था, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कहना था उसी समय का महिला अगर ऐसी बात महिला पार्षद को कांग्रेस की महिला पार्षद की गिरफ्तारी क्यों हुई? अगर तुम कहते हो उसी टम्प पकड़ के अंदर डाल देते ऐसा हो जाता है, तो महिला पार्षद की गिरफ्तारी क्यों हुई? आप इस बात का जवाब दीजिए, महिला पार्षद की गिरफ्तारी क्यों हुई? पार्षद किसकी पार्षद है? वो आम आदमी पार्टी की।
उसका अभी एक साथी हमारे सुनील जी कह रहे थे फोगाट कांग्रेस कि जो है कांग्रेस की वो पूर्व पार्षद है उन्होंने पार्टी बोला की कि वो। पार्षद गिरफ्तार हुई है। भाई पार्षद कांग्रेस का कोई की छोटा पूर्व क्षेत्र थोड़ा पार्षद, नहीं होता आम है, आदमी वार्ड पार्टी की होता है नहीं, पूरा। आम आदमी पार्टी की नहीं, कांग्रेस की पूर्व पार्षद। चलिए कांग्रेस की सही, भाजपा की तो आपके नहीं लिए तो है सब ना। एक ही है, आपके लिए तो सब एक ही है, चाहे आम हमारे आदमी लिए पार्टी हो तो या फिर आम कांग्रेस हो, आदमी सब एक ही है। काजल जी हमारे सब लिए एक तो है। हम तो कहते हैं सारे की शुरुआत बहुत आम अच्छा। आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की है। बहुत अच्छा, सबको एक ही साथ गिन रहे हैं भाटी जी आप, तो चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। ठीक है काजल ठीक है, मैं जी, सद्दाम से एक सवाल लूंगी। ठीक है अजीत जी, अजीत जी मैं सद्दाम से एक सवाल लूंगी। सद्दाम, जो शाहीन बाग का प्रदर्शन बड़े करीब से आपने उसको देखा और जो हिंसा हुई, वो वहां के जो लोग हैं उनका दर्द भी लगातार आप सुन रहे हैं। क्या लग रहा है, पुलिस की बहुत बड़ी चूक हुई है शाहीन बाग को लेकर भी और अब दिल्ली हिंसा को लेकर भी? हाँ जी, काजल जी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ। पुलिस की देखा जाए तो बहुत बहुत बड़ी चूक हुई है, बहुत बड़ी कमी रही है। शाहीन बाग को भी लगातार देखते और पूरी दिल्ली जल रही थी, तो दिल्ली पुलिस देख रही थी। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो पहले कंट्रोल करती तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, सबने तमाशा देखा। दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता लगातार यही कह रही है कि हमको दिल्ली बिल्कुल शांत चाहिए और जैसे दिल्ली में कुछ माहौल है वैसा ही चाहिए, और लेकिन ये तीसरा कोई पक्ष आके आप दंगे भड़का रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है सिकंदर जी, अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो पहले शाहीन बाग का जो प्रदर्शन उसको खत्म किया जा सकता था और ये हिंसा ना भड़कती। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो इसको खत्म किया जा सकता था, 2-3 महीने चलने की जरूरत ही नहीं थी, यहां तक बात ही नहीं पहुंचती। काजल जी, पहले तो ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तो इनसे कुछ नहीं हो, वहाँ पे लोगों की जान जा रही है। पहले उनके रेस्क्यू का इंतजाम होना चाहिए। रही बात जैसे अब ये पुलिस वाली बात, ये बात तो हकीकत है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है कि यदि फोर्स चाहती तो ये दंगे भड़कने की बात छोड़ो, शुरुआत भी नहीं हो सकती थी। इसमें कोई तो नहीं, सच्चाई है ये। यदि फोर्स चाहती तो कुछ बिल्कुल दंगे नहीं भड़क सकते थे। क्या दिल्ली सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती थी? दिल्ली सरकार लोगों से शांति की अपील पहले से करती आई है, आज भी कर रही है। जितना दिल्ली सरकार कर सकती है पहले भी किया है। दिल्ली सरकार का इतना हक नहीं बनता कि एक प्रदर्शन को शांत किया जा सकता था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दिल्ली सरकार जो उनको समझाया है, सब कुछ कहा है। हाँ। वहाँ लोग गए भी हैं, गए तो लोगों ने उसका उल्टा मकसद निकाल दिया कि हम ये हुए, लेकिन उन्होंने काजल जी, उन्होंने सीधा यही कहा कि हमें आपसे कोई वो नहीं है, मैं आपसे शिकायत ही नहीं है, हमसे वो बात करें, हम कुछ बात करना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप बताओ क्या करोगे इस हिंसा को लेकर? ठीक है, इस हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई संज्ञान लिया, कोई कार्रवाई की इस हिंसा को लेकर? इस हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल, जैसे ये हो रहा है, ये तो बात तो ठीक है, इलेक्शन के दौरान सारा शांतिपूर्ण सब कुछ ठीक था। उसके बाद मेरे ख्याल उसके बाद तो कम से कम जिसकी वो बात करना चाहते हैं, जिससे वो बात करना चाहते हैं, उनसे उनकी बात तो करनी चाहिए थी। बातचीत से कुछ समाधान निकलता, हिंसा से तो कुछ समाधान निकलने वाला है नहीं। काजल जी हाँ, और आम आदमी पार्टी अभी जो हो रहा है, अभी भी आरोप उस तरह ही चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी काजल जी आज भी उसी रेस्क्यू वाला ही काम कर रही है। घायलों चाहे जो भी है, वहाँ पे लोगों को क्या क्या सुविधा पाए, आम आदमी पार्टी अपनी ड्यूटी आज भी कर रही है। सीएम केजरीवाल क्या ड्यूटी करें? हिंसा वाले इलाकों में अभी तक पहुंचे, लोगों से मिले, जो रो रहे हैं दिन रात लोग, उनसे जाकर सारे कार्यकर्ता उनके दुख सुख में बिल्कुल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनके इलाके में जा रहे हैं, उनका खाने पीना प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, बिल्कुल सारा जितना पार्टी कर सकती उतना सब कुछ कर रही है। जब प्लानिंग चल रही थी तो क्या दिल्ली सरकार को इसकी कोई खबर नहीं थी? दिल्ली सरकार को प्लानिंग क्या चल रही है, कौन प्लानिंग, वो तो प्लानिंग वाला, दिल्ली सरकार तो उनको तो अपने भाईचारे से मतलब है। जिस एक मिनट, एक सवाल मेरा, एक मेरा सवाल आप सुन लीजिए। जिस दिल्ली की जनता ने 62 सीटें देकर आम आदमी पार्टी को सत्ता में काबिज कर दिया, क्या उस सत्ताधारी पार्टी को ये नहीं पता कि दिल्ली के कोने कोने में क्या चल रहा है? काजल जी, सारा आरोप दिल्ली पुलिस पर आपने सारा आरोप आपने दिल्ली पुलिस पर लगा दिया। क्या सरकार को ये नहीं पता कि दिल्ली के कोने कोने में क्या चल रहा है? 62 सीटें आई है, दिल्ली के कोने कोने में जाके प्रचार तो हुआ है ना। प्रचार अगर किया है तो प्लानिंग का कैसे पता नहीं चला? कैसे, अगर आपके कार्यकर्ता घूम रहे हैं, नेता जगह जगह घूम रहे हैं, तो कैसे पता नहीं चला? काजल जी हाँ, इंटेलिजेंस इनपुट्स बात ही नहीं है। इंटेलिजेंस की बात नहीं, इंटेलिजेंस, सीबीआई, वो सब छोड़िए ना, वो सब छोड़िए, वो सब मेरा वो सवाल ही नहीं है।
मेरा वो सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है, जिस दिल्ली की जनता ने 62 सीटें देकर आपको दिल्ली की सत्ता पर काबिज किया है, कार्यकर्ता आपके गली गली घूमते हैं, घर घर घूमकर वोट मांग रहे थे, ज्यादा समय नहीं हुआ अभी नई सरकार बने, तो क्या सरकार को इतना पता नहीं चला कि किस घर में कौन सी प्लानिंग हो रही है? इतने बड़े बड़े जो पत्थर मिले, वहां पर बम बनाए हुए, पेट्रोल बम बनाए हुए, कुछ पता नहीं चला कभी किसी को? नहीं, कभी कुछ नहीं। इसी पर कोई किसी पर नहीं, ये तो पल्ला झाड़ रहे, नहीं ये तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना। अब तो दिल्ली की जनता को शर्म आएगी, पछतावा होगा जब अपने आप वोट देने पर। चुनाव में जाए, चुनाव में चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, सभी का एक ही ध्यान था, लोगों को चुनाव शांतिपूर्वक हो जाए। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दिए? दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट क्यों दिए? पहले मुझे आप इसका जवाब दीजिए। वो भी पूरे देश को पता है, पूरे देश क्यों दिए? दिल्ली की जनता क्यों दिए? उनको अगर अच्छे शासन, काजल जी, एक अच्छे शासन प्रशासन चलाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिए दिल्ली की जनता ने। ये प्रशासन चल रहा है आपका? ये लोग मर रहे, 42 लोग वहां पर मर चुके, ये प्रशासन चल रहा है वहां पर। क्या अगर लोग खतरे में तो उनकी सुरक्षा करना सरकार का फर्ज नहीं है? बिल्कुल, सुरक्षा के लिए वोट नहीं दिए गए? बिल्कुल दिए गए। तो फिर कौन सा प्रशासन, कौन सी सुविधा? ये फ्री बिजली, फ्री पानी से सिर्फ इससे कुछ नहीं होगा। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री दंगा, ये सब थोड़ी ना आप देंगे। काजल जी, फ्री वाली बात छोड़ दो। नहीं, फ्री वाली बात कैसे छोड़ दें? अगर फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री पानी अगर दिया गया तो फ्री में दंगा आप नहीं देंगे, उसको सुधारेंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको पकड़ेंगे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं इसका मतलब हाँ, दंगा होने दो, फ्री में होने दो? मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं है, क्योंकि आप पल्ला झाड़ रहे हैं बात से। आप बात से पल्ला इसलिए झाड़ रहे हैं क्योंकि जनता ने अगर आपको वोट दिया उनकी सुरक्षा के लिए, लेकिन सुरक्षा उनकी हो नहीं रही है। जहां सुरक्षा का नंबर आता है तो आप केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ देते। काजल जी, मैं कोई ठीकरा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे एक तरीका बता दिए कि सरकार आपको वोट दिया, आपकी सरकार बनाई, सरकार का काम क्या होता है? नहीं काजल जी, हाँ, आप मुझे बता दिए सरकार क्या करे। बताइए सरकार का काम क्या होता है? आप बताइए सरकार क्या करे। आप सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम क्या होता है? अगर सरकार सुरक्षा फोर्स से करेगी, हाँ, फोर्स से करती है। हाँ। और पूरे देश की सरकार हमेशा फोर्स से ही सुरक्षा कराती आई है पब्लिक की। हाँ। आप बताइए अभी। बलहारा जी, केजरीवाल जी, मेरी बात, मेरा सवाल आप नहीं समझ रहे हैं। आप सवाल से बार बार पल्ला झाड़ रहे हैं। ठीक है अजीत जी, पहले ठीक है मैं अजीत जी से सवाल लूंगी। अजीत जी क्या आम आदमी पार्टी की कोई जिम्मेदारी? ऐसा है, जो दिल्ली की पुलिस है, दिल्ली की फोर्स है, पता सबको, सीआईडी है, जो भी है वो केंद्र सरकार के अधीन है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी दंगे करवाना चाहती थी, उन्होंने पुलिस तो कार्रवाई तब करेगी ना जब केंद्र सरकार को आदेश मिलेगा। आम आदमी पार्टी इस्तीफा, आदेश नहीं मिला, बात खत्म। केंद्र सरकार से पुलिस को कोई क्यों बैठे हो आप? जिम्मेदारी आप पार्टी भी बहुत गलत बात है। भाटी जी, ठीक है, भाटी जी जवाब देना चाह रहे हैं। भाटी जी जवाब दीजिए आप पहले। देखिए काजल जी, हाँ। अभी मेरे साथी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथी इस बात को ऑन करने को तैयार नहीं है, लेकिन मैं ये पूछता हूँ, ये दंगे कराने का समय इन लोगों ने क्या चुना? इन लोगों ने समय वो चुना जब उनका कहना है कि समय आपने चुना है, उनका कहना है कि दंगे आपने कराए। नहीं, चुनाव के दौरान अमित शाह ने ये बात कही थी कि चुनाव के बाद आप पार्टी आगे छवि को खराब हो जाएगा, हमारे आगे तो हो जाएगा। आप बताइए ये बात ये समय बिना पे कही इसलिए अमित शाह जी ने, ताकि देश की ये बात करे दुनिया में जो मोदी जी का इतना बड़ा सम्मान देश को दिलवाया, उसको उसकी छवि को खराब किया जा सके, इसलिए दिल्ली में दंगे कराने का काम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने किया और संलिप्तता सामने आई हुई है। अगर उन्होंने दंगे कराए, भाटी जी अगर दंगे उन्होंने कराए तो आप संभाल सकते थे ना, आप खत्म कर सकते थे ना। क्यों पुलिस को ऑर्डर नहीं दिया गया? क्यों पुलिस वहां पर नहीं पहुंची? क्यों पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनती रही? देखिए सुनिए, अब ये अगर नहीं संभालते तो इतनी जल्दी अमन चैन और शांति होती। लेकिन 42 लोगों की मौत हो चुकी है, 42 लोगों की मौत हो चुकी है। कितनी जल्दी संभाला? 3 दिनों तक दिल्ली जली, 3 दिनों तक दिल्ली जली, 42 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद आपका रिएक्शन आया है, तो ये जिम्मेदारी? काजल जी सुनिए जरा, मैं ये पूछता हूँ, ये लोग किस लिए दंगे कर रहे हैं? सीएए के ऊपर। सीएए का बिल नहीं है आज, सीएए कानून है जो पास हो चुका है पार्लियामेंट। कानून का देश के अंतर्गत कानून बने, देश की जनता की भावना के खिलाफ कानून बने, देश के नागरिक का फर्क नहीं पड़ता विरोध करे। आपने कहा जब कानून है तो कानून बना दिया, सब विरोध नहीं होगा। आपका लोग कुछ भी कानून बना दे, के लिए कोई कानून आया नहीं। अगर सरकार गलत कानून बनाए इसका विरोध होगा, 100% विरोध होगा उसका। ऐसा नहीं कानून होगा तो विरोध नहीं होगा। आप ऐसे कह रहे हो तो कानून बना दे सरकार, हम विरोध ना करें इस बात का, बात करनी थी। ऐसा नहीं होता।
भारती जी, केवल और एक केवल कानून साजिश नहीं है है, कांग्रेस कानून और मतलब आम और भी आदमी बना दोगे आप। पार्टी की, और साजिश के तहत जो है ये दंगे कराए गए क्या हैं सरकार को दिल्ली में। साजिश से पता नहीं लगा सरकार क्या कर रही है? तुम्हें तो पुलवामा का भी नहीं पता लगा, 42 जवान शहीद हो गए वहां, आपको तो उस बात का भी नहीं पता लगा। किस चीज की सरकार है ये देश के अंदर? हमें पता लगा घर भाटी जी, में आम आदमी भाटी पार्टी जी, का दंगाई पार्षद सलाखों के ताहिर पीछे हुसैन कब तक पेट्रोल पहुंच जाएंगे? बम बना भाटी रहा है, जी, ऊपर पत्थर इकट्ठे कर रहा है। जब उसने ये काम किया तभी पता लगा है, क्यों नहीं पता ये लगा? सरकार को ये आप नहीं देखो पता कि ना, हमारा रोड उसका जाम पूरा हुआ के है, पूरा शाहीन उसका बाग में आईना लोग निकल रोड के पे आ गया सड़कों पे बाहर। बैठे हुए हैं, क्या हम अपने आदमियों को भेजे, सीआईडी के आदमियों को भेजे और देखते रहे, निगरानी रखे उस बात की कोई क्या कर रहा है? क्या जिम्मेदारी नहीं पड़ती सरकार की इस बात के लिए? आप हमारे ऊपर आरोप लगा के जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। भाटी जी, लास्ट रिएक्शन आपका चाहूंगी। पूरी दिल्ली की जनता, पूरी देश की जनता उम्मीद लगाए बैठी है, कब दंगाई सलाखों के पीछे जाएंगे? लास्ट रिएक्शन। बिल्कुल बिल्कुल काजल जी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिसकी भी जरा संलिप्तता इसमें होगी, चाहे वो कितना ही प्रभावी आदमी क्यों ना हो, उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। जिसने निर्दोष लोगों को मरवाने का काम किया, निर्दोष लोगों को घर उजाड़ने का काम किया, उनके मकान दुकान को उजाड़ने का काम किया, वो बच नहीं सकते। ये बिल्कुल सरकार की प्रतिबद्धता है। ठीक है, क्या सुनील। क्या क्या दंगे भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी क्या? जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है इस बात के लिए, क्यों नहीं होगी? आपको भी तो बताइए हमारे को। होगी कार्रवाई, सोनिया उनके खिलाफ गांधी के कार्रवाई खिलाफ भी होगी। होगी और राहुल गांधी के क्या खिलाफ भी 120 होगी, की निबंधन के खिलाफ? मनीष सिसोदिया राहुल के गांधी को मत खिलाफ लेके आइए। होगी, शशि भाटी थरूर भाटी के जी, खिलाफ राहुल गांधी होगी, का मुद्दा ही नहीं है, के राहुल खिलाफ गांधी को क्यों होगी, लेके आ रहे हैं? मनीष सिसोदिया के खिलाफ होगी, क्यों नहीं होगी? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाटी जी, ठीक है। सुनील जी, लास्ट कमेंट आपका भी, लास्ट कमेंट आपका भी। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर ले जनता? देखिए काजल जी, एक बशीर बद्र जी का एक बहुत अच्छा शेर है, सारी उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में और तुम जरा नहीं पसीजते बस्तियां जलाने में। राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना काम करेंगी, बखूबी करती रहेंगी, होता है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन आप ये देखिए कि जिस प्रकार से आईबी के अधिकारी की मौत हुई है और उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, डॉक्टरों ने ये कहा कि जितनी निर्दयता के साथ इनके शरीर में 200 से भी ज्यादा वार, 400 से भी ज्यादा वार उनके शरीर पे किए गए हैं, तो कितनी निर्दयता के साथ, और लाशें पड़ी रही, लोगों ने रेस्क्यू किया है, कितने लोग बर्बाद हो गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कितनी ठीक है शादियां सर, होंगी, ठीक है। कितने समय की कमी है। बीमारियां संजय होंगी। जी, लास्ट रिएक्शन आपका क्या कहेंगे सर? तो उसमें आप देखिए कि इन राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं अपना ठीक है, ठीक है सर, आत्मसम्मान समय और नहीं है, अपना समय नहीं है। अंदर का जो है आदमी जगाना। ठीक है, ठीक है, संजय जी, लास्ट रिएक्शन आपका। काजल जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सारी चीजें देखने के बाद राजनीतिक पार्टियां राज को प्राप्त करने के लिए जो नीति बनाती हैं जी। उनसे दूर होना पड़ेगा और राष्ट्र की नीति बनाते हुए राष्ट्र के जितने भी लोगों हैं उनको सुरक्षा देते हुए, मूलभूत सुविधाएं देते हुए, और उनकी सुरक्षा अहम है, तो राष्ट्र नीति बनाएं, राजनीति ना करें और इस देश के हर आदमी को आप संपन्न करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और भाटी जी से सिर्फ एक चीज कहूंगा कि जितने भी लोग जो ये शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और एक यूसीसी और एनआरसी भी आगे लागू करें। ठीक है, सिकंदर जी, दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद कर ले? लास्ट है आपका भी। मुझे उम्मीद है ये आरोप प्रताप छोड़ के सभी को एक साथ आके इस पे विचार करना चाहिए और शांति कैसे बनी रहे, लोगों को सुविधा कैसे दी जाए, लोगों को सुरक्षा कैसे दी, इस पे बात होनी चाहिए। और एक दूसरे पर आरोप लगाने से कोई समाधान होने वाला नहीं है। जब तक आप ठीक है, ठीक है, लोगों के अजीत बीच जी में से, जाके ठीक है, ठीक है सर, अजीत जी से लास्ट रिएक्शन। दंगों की निंदा करते हैं, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी सहानुभूति है और हम सरकार से मांग करते हैं कि दोषी, जितने भी दोषी हैं आदमी, चाहे किसी पार्टी का हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और देश के अंदर अमन और ठीक है, शांति कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए, क्योंकि समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से उपद्रव मचा, हंगामा हुआ, गोलियां चली, 42 लोगों की मौत अब तक दिल्ली में हो चुकी है, उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सियासत लगातार गर्माती जा रही है, क्योंकि जो असली आरोपी है अभी तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।